अब कुछ कमेंट्स कुछ। ले लेते, फिर एक गजल भी। इतने सारे हाँ लोग हाँ। जुड़े हैं, आपके इतने अच्छा। चाहने वाले हैं, अरे क्या ही कहें। सो उन जब तमाम बात, चाहने वालों को मेरी तरफ से बहुत प्यार। हाँ। पहला सवाल तो सबका यही है, आप इंडिया कब आ रहे हैं? बहुत कमेंट आया इधर, इंडिया कब आ रहे हैं? यार देखो, आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है? पाकिस्तान की कि उधर की है? नहीं, मेरी पुर्तगाल की है। तब तो आ सकते हैं, डुअल नहीं है ना? नहीं तो वो तो मेरा तो वीजा लग गया था अप्रैल में। अच्छा। हाँ, लेकिन उस वक्त इलेक्शन आ गए। हाँ ठीक हाँ है। हाँ तो अब हालांकि वो जो एक बैनर बनता है, सेव द हाँ डेट, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो वो भी बन चुका था ये। और मैंने अपने आसपास वाले जो जो ये करीबी मैंने लोग सुना थे। था, मैंने सुना था, हाँ रेख्ता के कुछ एम्प्लॉयज हाँ हैं जो मेरे संपर्क हाँ में है। हाँ। तो यस उधर यस शायद उन यस। लोगों को पता रहा होगा, तो फिर बिल्कुल मुझे भी ये बात सुननी बिल्कुल। उड़ते उड़ते पता हाँ चली थी। हाँ। हाँ तो वो तो सारा मामला हो गया था। तो हाँ अब तो ये अगर ख्वाहिश की बात करें तो वो तो जाहिर है मेरे लिए तो वो बड़ी खुशी की बात होगी। हाँ और उसमें खास तौर पे वो अट्रैक्शन नौजवान शुअरा से हाँ मुलाकात का है। ठीक हाँ। है कि उनसे मैं मिलूं, वो जो कमरे में एक बैठ के 10-15 वो जो सामने है। मैं अपना ठीक हॉल है। दिखाऊं, बहुत और बड़ा सा हॉल है। यही बैठे, क्या आप आ हाँ, जाओ। तो ये यही, हाँ, तो ये बहुत मजे की चीज होती हाँ है ना। तो वो मेरे आने का इस हवाले से कोई फायदा। हाँ, अब बात जहां तक आने की है, हम्म तो वो कुछ इस तरह का मामला है। एक दो लोग हैं हम्म जो ये वो कहते रहते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है वो जब भी वो करेंगे तो मैं तो वो हाजिर होऊंगा। तो लेकिन ये है कि वो जब आऊंगा, हम्म जब भी हम्म तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा। हम्म। ठीक है। और तो और मैंने हर शहर के वो खानों की वो लिस्ट बनाई लखनऊ हुई है कि कहाँ टहलाएंगे कहाँ। आपको, आप आइए तो। अच्छा, वो लखनऊ का, और उसके बाद बनारस का, उसके बाद हाँ इंदौर का, हाँ और हाँ, फिर बस बस, दिल्ली का, लखनऊ, और इलाहाबाद, बनारस, हाँ तीन हाँ। शहर हमारा जिम्मा। तो बाकी मैं तो देखा जाएगा, जब आप आओ। जब भी कोई वो बुलाता है ना, या ऐसी कोई बात करता है हाँ इंडिया आने की, जैसे वो हर्षित है, हर्षित के हाँ साथ ये सारा मामला था ना, हाँ हर्षित। हाँ तो वो, अच्छा, तो मैं उसे कहता था कि भाई मुझे तो वो स्ट्रीट फूड खाना है भाई। ठीक हाँ है। उसकी मैं इतनी रील्स देख चुका हूं ना, मैं कहता हूँ कि ऐसे कैसे हो कि मैं ये ना खाऊं। ठीक है। तो खाना तो मुझे वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करता हाँ। है। हाँ, तो ये जो सुन रहे हैं, अगर हम्म आपकी मेरे साथ मुलाकात हो इंडिया में, ठीक हम्म। है, तो बगैर पूछे खाने पे अपने ले इलाके चलना। की जहां वह खाने पे ले चलो मुझे। ठीक है। चले, ये एक हाँ, तो सवाल मैं जरूर, जो था। हाँ हाँ। दूसरा, जवाद भाई अपनी शायरी में लिखे हुए लफ्ज कहाँ से लाते हैं? कहाँ से वो इस तरह से सोच लेते हैं? ठीक है। अब ये तो एक तरह ये सवाल कम है और कॉम्प्लीमेंट ज्यादा है। हम्म ठीक है। आ, लेकिन इस हवाले से अगर मैं बात करूं, हम्म तो यानी मुख्तसरन अगर कोई बात है, तो भाई, आपकी जिंदगी कैसी गुजरी है, हम्म और उस जिंदगी में होने वाले तजुर्बात को आपने परसीव कैसे किया है। हम्म ठीक है। कितना गहरा असर है आपके ऊपर उन चीजों हम्म का। प्लस ये है कि आपके अंदर का फनकार क्या है, ये सारा जब एक मिक्सर सा बनता है ना, हम्म ठीक है, तो उसमें जाहिर है वो एक वो चीज सामने आती है। तो हम्म उसमें आप अब मैं यानी कोशिश ये करता हूँ कि जितनी आसानी से बात कर सकूं वो करता हूँ, लेकिन वो हमेशा ऐसा मुमकिन भी नहीं होता है। हम्म। तो लेकिन इसकी मिसाल मैं यूं ही दिया करता हूँ कि दुनिया ने तजरिबात और हवादिस की शक्ल में जो जो कुछ भी कुछ मुझे दिया है दिया है, वो वो लौटा रहा लौटा हूँ। रहा हूं मैं। साहिर का शेर हाँ, है। साहिर साहिर का ने जाहिर है। तलखियां के जो है स्टार्टिंग में ही ये शेर लिखा था। अच्छी किताब है हाँ, साहिर की, तलखियां जिसने भी नहीं पढ़ी है। ह्यूज शाउट नहीं आउट नहीं, टू साहिर। तलखी साहिर को ना पढ़े। वरना आप जवाद भैया। सीख जाएंगे मिसरा कैसे कहना है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो एक एक सवाल है, शायरी जब मौसीकी में तकदीर होती है तो उसका असर अलग क्यों होता है? तो जाहिर है वो शायरी का असर अलग हो रहा है उसमें, और मौसीकी का जो लुत्फ है वो अलग से आपको आ रहा है। फिर जो है वो चीजें ज्यादा खुल के सामने आ रही है ना, आपको एक एक लफ्ज वो सिंगर का काम बन जाता है कि वो आपको महसूस करवाए हम्म वो अल्फाज जो आम हालात में पढ़ते हुए शायद आप मिस कर जाएं। हम्म। ठीक है ना, तो वो जाहिर है उसका असर है। हम्म। एक है, यही आयुष जिसने शेर कोट किया था इरफान का, मैंने सुनाया था। शेर कब शुरू करना चाहिए कहना, मीन्स एट व्हाट स्टेज? प्रायर नॉलेज कितनी होनी चाहिए? नहीं नहीं, इसकी तो कोई उम्र नहीं है। हम्म जब और इसमें कोई आपका आपका इख्तियार भी नहीं है। हम्म ठीक है।
यानी कोई बंदा भी ये तय करके नहीं कहता कि मैंने 13 बरस की उम्र में बस वो हो गई ये 13 बरस आज, तो आज से मैं शेर शुरू कर दूं क्योंकि गालिब ने भी वो 13 बरस में की थी, या जो है, हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो किस, और प्योर नॉलेज की भी कोई जरूरत नहीं है वैसे अगर देखा जाए। अगर आपको अल्फाज अट्रैक्ट करते हैं, अगर आप उनके बियॉन्ड आपको कुछ नजर आता है, उनके अंदर छुपा हुआ कुछ नजर आता है, ठीक है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, शेर अट्रैक्ट कर रहा है, मिसरा अट्रैक्ट कर रहा है, यानी उसकी मोहब्बत में आप मुब्तला हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई चीज है ना, दूसरों से हट के है, आप एंजॉय कर रहे हैं, और जब आप दूसरों को बताते हैं वो कहते हैं यार क्या है ये, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन उसको आप ही एंजॉय कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली। ठीक है, वो आपकी नींदें उड़ा रहा है, ठीक है। और फिर जब आपने शेयर करना शुरू कर दिया है, ये जो आप वो बात कर रहे हैं इनसिक्योरिटी वाली, तो मैं ये भी एक कि आप उस आग में जलें, आप उस आग में जलें कि ये शेर मैंने क्यों नहीं कहा, अरे ये हाँ हाँ हाँ, बहुत गंदी आग है। हाँ, तो ये इस आग में जलना जरूरी है ना, फिर जाहिर है उसी से वो फिर आप वो मेहनत करेंगे और आपको पता चलेगा। अच्छा, फिर एक ये बात है, मैं जब ये कहता हूं कि आप अपना सच लिखें, ठीक है, आप सिर्फ वो लिखें जो जिस चीज से आप खुद गुजरे हैं, अपने जाती तजुर्बा। अब आप ये सोच भी नहीं सकते कि इंसान को लाखों चीजों से गुजरता है, ठीक है। मैं समझता हूं कि फर्ज करो कि ये किताब है मेरी, और मैंने नहीं 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 ये मेरी नहीं है, मतलब ये मैं वो चोरी कर लाया था ना फिर उधर से। okay. तो मैंने 100 गजलें कही है, लेट्स सपोज, और मैं अपनी तरफ से ये समझूं कि मेरी जिंदगी के सारे तजुर्बात मैंने अपनी किताब में डाल दिए, ठीक है, लेट्स सपोज। उसके बाद आप एक शायर को उठाते हैं और आप कहते यार ये तो मेरे साथ हुआ है, ये मैंने क्यों नहीं लिखा, ये तो मैं हूं, बड़ी तकलीफ होती है आपको, ठीक है, हाँ। अच्छा, फिर आप दूसरे शायर को पढ़ते हैं, तीसरे, तो आपको पहले तो ये पता हो कि इंसान की जिंदगी में लाखों शेर होते हैं, यानी लाखों ऐसे तजुर्बात हैं जिनको वो शेर में ढाल सकता है, तो कम नहीं होते किसी के पास भी। आपने इस दुनिया में एक दिन भी गुजारा है ना होश में, तो आपके पास लाखों चीजें हैं। अब ये है कि आप उसको देख कैसे सकते हैं, मतलब कितना ऑब्जर्व करते हैं, या कितना डीपली किसी चीज को आपने वो ऑब्जर्व किया है या उसका तजुर्बा किया है कि आप उसको अल्फाज की शक्ल दे सकें। मैं मेरी एक दोस्त ने पूछा था कि उनसे पूछना कि एक इंसान के खातिर कोई कितना टूटे। आपका मिसरा है ना। हाँ, खैर ये तो मजाक की बात होगी। एक अच्छा सवाल है। अच्छा, नहीं मैं इसका भी जवाब देता हूँ। खुर्शीद रिजवी साहब है, उनका कोई ऐसे मिसरा करके है, 100 रंग से बनती हैं एक जख्म की तस्वीरें, कुछ ऐसे करके, ठीक है। एक जख्म जो है ना, एक जख्म, एक दुख, वो आपकी क़यामत तक के लिए जो शायरी है ना उसके लिए काफी है। इतने ज्यादा रंग और हर रंग के इतने ज्यादा शेड्स, ठीक है, आप बना सकते हैं कि वो लातादाद, ठीक है ना, तो वो आप वो सारी जिंदगी करते जाए। तो अच्छा, क्या सवाल है? हाँ, एक सवाल ये जो अच्छा सवाल था, इतने साल यूरोप जैसी जगह रहकर जहां उर्दू ना के बराबर बोली जाती है, फिर भी इतनी अच्छे लफ्जों पे पकड़ कैसे शायरी के साथ अभी भी कैसे जुड़े हुए हैं? हाँ, ये बात तो वाकई ठीक है कि मैं 19 साल का था जब मैं आ गया था, ठीक है। हमारी तो शायरी उसी वक्त शुरू हुई है। हाँ, तो लेकिन अंदर शायरी की मोहब्बत इतनी शदीद थी ना, ठीक है, कि मैं तो खैर जब आया तो अपनी किताब छपवा के लाया था, ठीक है। अच्छा, आपकी किताब छप रखी है? मुझे नहीं पता था। अच्छा, नहीं, वो शौक में वो एक छपवाई थी। नहीं, वैसे तो उसके बाद तो 2016 में तो छपी थी, लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 2004 की। 2004 में जब यूरोप आया तो अपने मोहल्ले के जो प्रिंटिंग प्रेस है उससे अपनी किताब को 70 नज्मों और गजलों की छपवा के तो वो मैं लेके आया हुआ था, ठीक है, कोई मजाक नहीं।
नहीं है, ठीक है। 19 साल अच्छा, की उम्र में? 19 साल की उम्र बहुत में। शेर तो वो तो कह दिया आपने इतनी कम उम्र में। नहीं नहीं, वो तो बाद में मुझे पता चला कि ये शुक्र है किसी ने देख नहीं ली, ठीक है। हाँ, तो वो तो इस तरह का वो मामला था। अच्छा, तो वो खैर वो मोहब्बत इतनी ज्यादा थी। हम्म। फिर ये है कि मेरा कुछ किताबें जो हैं वो मैं अपने साथ लेके आया था। हाँ। अच्छा, उन अब मेरे पास कुल कायनात वही किताबें थी। हम्म। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, हाँ, उस जमाने में एक्सेसिबिलिटी ये वेब इंटरनेट नहीं था। बिल्कुल नहीं था ना। हम्म। तो मैंने बार बार उन शुअरा को पढ़ा, बताइए ठीक है। कौन वो कौन थे? उसमें गालिब था, हाँ। उसमें जिगर मुरादाबादी। हाँ, जिगर, इंटरेस्टिंग, हाँ, हाँ, अनएक्सपेक्टेड। जिगर जिगर मुरादाबादी तो अ- अगर कहीं बात शुरू हो जाए ना तो मैं फिर मुझे तो काफी उनकी गजलें जुबानी याद थी, काफी एक हाँ। एक वो, और तरतीबवार जैसे वो हाँ। उनके हाँ। उसमें आते हम्म। हैं। उसमें नासिर काजमी थे, हम्म। उसमें फराज फराज थे, फैज थे, ऐसे करके कुछ कुछ हम्म। शुरा थे, ठीक है। तो इन लोगों को मैंने बहुत बाद में डिस्कवर किया है, जमाल इरफान और सिद्दीकी, जमाल और इरफान ये। सिद्दीकी को। हाँ, ये हम्म। तो बहुत बाद, हम्म। बल्कि जफर इकबाल को भी। अच्छा, हाँ, जफर इकबाल को जफर भी। इकबाल को मैंने तब एक्सप्लोर किया जब रेख्ता ने उनकी किताब अच्छा, निकाली थी, उसके अच्छा, बाद मैंने अच्छा, फिर हाँ, खुद भी हाँ। पढ़ना शुरू किया। तो ये चीजें वो मैं साथ लेके आया हुआ था। हम्म। तो अब मेरे पास चूंकि कुल कायनात यही थी और सब कुछ जो है वो यही था, तो उनको फिर मैंने बहुत दफा पढ़ा, तो वो भी एक जुड़त का वो मामला था। हम्म। फिर ये है कि जाहिर है अच्छा, उसके बाद मैं किताबें मंगवाता रहता था, हाँ। फिर वो ये एक सिलसिला शुरू कर दिया जब आसान हाँ। हो गया, उसके बाद सोशल हाँ। मीडिया। फिर 2009 से खास तौर पे मुझे पता चला, हम्म। यानी मैंने फेसबुक अपना बनाया 2007 में, 2009 में पता चला हाँ। कि शायर भी हैं और यहाँ पे कुछ होता है, कुछ सिलसिला। हाँ। तो उसके बाद फिर वो शायरों के साथ वो ऐड हम्म। हो गए और वो सारा सिलसिला। हम्म। तो जो सोशल मीडिया का उर्दू शायरी के हवाले से एक सुनहरा दौर भी गुजरा है, वो था 2009, 10, 11, ये सारा अरसा। उसमें जितने भी जिंदा सीनियर शुअरा थे वो सब शायरी पे आके, यानी गजल पे आके गुफ्तगू किया करते थे। मेरे पास कुछ चीजें, लिस्ट कुछ स्क्रीन शॉट्स ऐसे वो उनकी वो याद में जरूरी मौजूद हैं। होते हैं, काफी हाँ, बहुत कि जरूरी बातें निकल आती है उधर से। हाँ, अच्छा, उसमें जो मजे की बात है वो हम्म। ये होती है हम्म। कि प्रकाश ने अपनी गजल पोस्ट की हम्म। और फलां जो सीनियर शायर हैं वो उस पे बात कर रहे हैं और बाज औक़ात गलतियां निकाल रहे हैं कि हम्म। दूसरे मिसरे में ये होना चाहिए। हम्म। अब जो तीसरा बंदा है वो वो एनरिच देख रहा हूँ, कहता है हो अच्छा, रहा है पढ़ के। हाँ, हाँ, ये चीजें जो आज आपको नहीं मिलेगी, हम्म। ठीक है ना। मैं अपना तो एक आज, छोटा सा बताऊं, हाँ, फहमी हाँ, साहब ने हाँ, बहुत लेट जो है उनको फेम मिला, फहमी साहब को। हाँ, मैं ये बहुत लेट, बात हाँ, पहले भी कह रखी थी कि हाँ, इतने हाँ, अच्छे शायर थे, अगर वो भी हाँ, मुशायरों में जाते, हाँ, नाच रहे होते, गा रहे होते, कुछ कर रहे होते, या फूहड़पने पे आ जाते, तो वो भी फेमस हो जाते। पर उतना मेयार उन्होंने गिराया नहीं। पर मेन बात यह है कि उन्होंने फेसबुक पे भी बीते कुछ वक्त में जो भी था, जिस तरह से भी वो शायरी को देख रहे थे, क्राफ्ट के ऊपर काफी सारी चीजें लिखी थी, तो वो सारे मैंने जो है स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए थे। तो वो भी अपने स्तर पे करते थे बहुत सारी चीजें। तो मैं ये चीज खुद समझ रहा हूँ कि, क्योंकि मैं, मेरे से जो बड़े हैं, मेरा एक ही रहता है कि जितना भी हो ऑब्जर्व कर लो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हालांकि हम लोगों ने ये सारी बातें ऑलरेडी कई बार कर रखी है, पर आज भी हम्म, मैं कर रहा हूँ। मेरा मोटिव यही है कि यहाँ पे भी जो लोग हैं, जिस तरह से मैं एक एक हम्म, चीज जो बारीकियों से हम्म, आपने मुझे हम्म, बताई है, हम्म, मैंने समझने की कोशिश की, यहाँ भी जो लोग हैं वो समझने की कोशिश करें। हम्म, तो ये बड़ी इनरिचिंग चीज थी। वैसा माहौल अब है नहीं, ये चीज तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, तो पता नहीं आपका सवाल क्या था, मुझे तो भूल गया। सवाल वही था कि आप वहां पे रह के कैसे जो है, हाँ, तो पुर्तगाल में बस रह के अब उर्दू से इस वो तरह से कैसे जुड़े मोहब्बत हुए हैं। भाई, बस वो इश्क है, वो जुनून है ना, हम्म। ठीक है। और अच्छा, ये तो अब तो खैर बहुत आसानी हो हाँ। गई है। वो नॉर्वे में हाँ। -20 जो है वो नॉर्मल है ना सर्दियों हाँ। में। हाँ। 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 अब आप सोचें कि एक शायर इतना पागल है हाँ। कि वो उसने कोई ताजा कोई चीज कह ली है, हाँ। हाँ। ठीक है। अब बाहर -20 है, हाँ। उसमें आप वो स्नो फलांगते हुए आप पहुंचते हैं फून बोतल, हाँ। ठीक है। वहां फिर वो सिक्के डाल के अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं कि भाई मेरी गजल हो गई है, ठीक है। और वो अरे, ऐसे ठीक है, कांप तो रहे वो हैं दौर है। फोन बूथ में, हाँ, कांप भी रहे हैं। -20 से जाहिर है ना वो तो, अच्छा, स्नो भी हो रही हाँ। है या बारिश हो रही है, हाँ। और रास्ते में एक दो दफा फिसला भी होऊंगा कहीं, ठीक है। तो वो मैंने पहले ये बात हाँ, की है अब आप कि रिफ्लेक्ट ये, करते होंगे तो खुद भी सोचते होंगे ये था क्या। हाँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ ना, ये काम ही पागलों का है। अगर आप हम्म। पागल नहीं है, हम्म। ठीक है,
तो या तो ये होगा कि आप कहेंगे कि ये काम ही फजूल है, या आप बहुत यानी वजन में शेर कह सकेंगे, इससे आगे का कुछ नहीं करेंगे आप, या कर नहीं सकते। ठीक है, जब तक अंदर आग नहीं लगी हुई ना। अब आग दो तरह की, एक फन की आग, एक अपने अंदर की आग जो आपने कुछ कहना है। ठीक है, एक आग नाकाफी है। ठीक है, ये दो तरह की आग मिलेगी। अच्छा हाँ, अब उसमें एक बहुत काम की बात है। पिछले दिनों मैं एक नौजवान शायर से बात करते हुए ये मैं बात कर रहा था। मैंने कहा आप सबसे पहले आप ये समझें कि मैं अपनी बहुत इज्जत करता हूं, यानी अपने आप से कहें मैं प्रकाश हूं, कोई आम आदमी नहीं हूं। मेरी कही हुई बात इंपॉर्टेंट है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि मैं कोई बात करूं और उसे लोग नजरअंदाज करें। ठीक है, सुनी अनसुनी कर दें। तो उसके लिए मैं पहले अपनी बात को तैयार ऐसे करूंगा कि ये सुनी जाने के काबिल हो। ठीक है, मैं ये जुमला कहां से शुरू करूं, यानी मिसरा, ठीक है, कहां पे खत्म हो, इसमें बात क्या। दो ही बातें, या तो आप नई बात करें या बात इस अंदाज में करें जिस अंदाज में पहले ना कही गई वो बात। ठीक है, अच्छा, एक तो आप अपनी इज्जत करें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी हाई है आपके अपने अंदर। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है ना। एग्जैक्टली अब ये वो, लेकिन वही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से थोड़ा सा शायद नार्सिसिज्म की तरफ चले जाते हैं। ये चीज मुझे और परेशान करती है। खैर, मैं तो शिकायत ही करता रहता हूँ, मेरा तो काम ही है। खैर हाँ, ठीक है, तो यानी पीछे आपके फिल्टर क्या क्या लगे हुए। हाँ, शेर कहते एग्जैक्टली आपके क्या क्या फिल्टर, यानी अभी मैं कुछ मतलब खास तौर पे, अब चूंकि मेरे सामने जो रील्स आती है ना, वो ये इंडियन नौजवानों की आती है और मेरी तबीयत बहुत खराब होती है। ठीक है, हाँ सच्ची बात, साकी फारूकी साहब का नाम सुना हो आपने? हाँ हाँ, बहुत अच्छे शायर है। नज़्में क्या कमाल नज़्में, रिकमेंडेशन ले लो लड़कों जो भी यहाँ पे हो। उनसे ना मेरी फोन पे बातचीत रही है कुछ, बल्कि हाँ, एक मजेदार बात यह है कि मेरा जो तखल्लुस है वो उन्होंने सिलेक्ट किया था। हाँ, उससे पहले मैं साहिब तखल्लुस किया करता था। ठीक है, और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने कहा कि भाई आपकी गजलें तो ऐसे ऐसे, लेकिन आपका जो ये तखल्लुस है ये ऐसे लगता है कि 16वीं सदी का कोई शायर है। एग्जैक्टली ठीक है, तो इसको प्लीज आप अपने नाम के साथ करें। ठीक है, तो उसके बाद से फिर वो जवाद हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ, तो उनका मैं ये बताने लगा था, उनकी किताबें हैं पाप बीती में वो शर्टलेस बैठे हुए हैं एक टेबल के ऊपर वाइन की बोतल रख के। ठीक है, और वो बड़ी मजेदार किताब है। और एक है हदायतनामा शायर। ठीक है, उसमें वो एक बड़ी अजीबो गरीब सी वो बात कहते हैं कि वो पढ़ाते थे किसी स्कूल में, और वहां उन्होंने रिजाइन दे दिया, और रेजिग्नेशन में ये लिखा कि आपके स्कूल के बच्चे बहुत बदसूरत हैं, लिहाजा मैं अच्छा, वो प्रिंसिपल ने बुलाया और उनका कि साकी साहब ये आपने कैसी बात कि बच्चे तो सारे प्यारे होते हैं। उसने कहा भाई बात ये, आप बाजार में जा रहे हो ना, कोई खूबसूरत बच्चा, कोई बदसूरत बच्चा, ऐसे मिक्स सा माल हो ना तो फिर भी गुजारा चल जाता है। यहाँ तो आपने सारे शहर के बदसूरत इकट्ठे कर दिए, तो उससे मेरी शायरी खराब होती है। अरे ठीक है, तो वो इस तरह करके उन्होंने छोड़ दिया। तो वो कहने का मकसद है, अब मैं देखता हूं कि कहीं किसी का मिसरा पर पे खत्म हो रहा है। ठीक है, वो जो लेकिन वाला पर होता है। ठीक है, कहीं कोई जो है ना, कोई लफ्ज है जो जिस पे स्ट्रेस देना है उसको गिराया जा रहा है, फर्ज करो। ठीक है, मतलब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं ना, वो तो करते करते ही आती है, वक्त हाँ, लगता है वो सारा सिलसिला। तो वो दो तरह की जो मैं आग बता रहा था, एक फन की आग है, सीखने की आग, एक आपके अंदर की आग है, जो अगर आप वो बात नहीं करेंगे, आप वो शेर नहीं लिखेंगे तो आप मर जाएंगे। ठीक है ना, आप फट जाएंगे, आपको कोई बीमारी लग जाएगी, आपको कुछ हो जाएगा, वो निकाले बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते ना, यानी वो एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाए। तो दूसरी तरफ आपको ये भी पता हो कि निकालनी तो है, लेकिन निकालने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि उसमें वो हुस्न हो, उसमें वो खूबसूरत। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो फिर
वो काम बनता है। भाई जावेद साहब ने भी एक जगह कह रखा है कि कई बार ऐसा होता है शायर की आंखों में आंसू होते हैं, पर वो जब हाँ मिसरा कह रहा होता है या शेर लिख रहा होता है, उसे पता होता है ये लफ्ज मीटर के बाहर हो जाएगा, मुझे इससे बेहतर लफ्ज की तलाश करनी होगी। तो ये बात है। हाँ। एक सवाल, दो हम्म। सवाल और मैं पूछूंगा। बहुत टाइम आपका खा लिया, लेकिन सुबह सुबह है तो आपको इतना खलेगा भी नहीं। नहीं नहीं, एक, वैसे तो मैं वो आज फ्री हूँ, लेकिन वीडियो इतनी हाँ लंबी नहीं होनी हाँ, चाहिए ना, तो अरे हाँ कोई चलो दिक्कत नहीं, ठीक है। यूट्यूब पे सब देख अच्छा डालेंगे भैया, आपके अच्छा। चाहने वाले कम थोड़े हैं। एक सवाल और अच्छा। है, एक सवाल ये है कि एक लड़के ने पूछा है, क्या शायर पैसे कमा रहे हैं? हाँ कुछ तो कमा रहे हैं। कुछ कमा रहे हैं, हाँ कुछ तो कमा रहे हैं। आगे कमाएंगे, इसको लेकर आप जो है हाँ होपफुल है। हाँ ओके, हाँ। दूसरा एक आपने शायद कुशल वाले लाइव में कहा था या कहीं पे कुछ कहा था, मेरा पर्सनल सवाल है मेटाफर्स को लेकर कि आप मेटाफर्स बहुत ज्यादा खुद भी आप इस्तेमाल नहीं करते, आप गुफ्तगू ज्यादा करते हैं शायरी में, बात कहते हैं, और आप बहुत ज्यादा उसके जो है मुंह क्या कहूँ मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा अ, बहुत ही उससे मतलब ऐसा नहीं कि मेटाफर 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 करते रहें, बहुत ज्यादा आप उसको उस सेंस में नहीं देखते हैं, मेरे पास अभी शब्द नहीं आ रहा है फ्रेम करने हाँ को। हाँ हाँ तो हाँ ठीक है, मैं उसके समझ रहा पीछे हूँ। मैं रीजनिंग आपकी जानना चाह रहा था कि मेटाफर्स को लेकर क्यों, थोड़ा सा वो देख हल्की सी जो तलखी है। देखो। अच्छा। मेरे नजदीक उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या वो बगैर किसी मुश्किल के मैं आप तक पहुंचा सकता हूँ। मैं हम्म अच्छा, हर बंदे के पास जो वो काम कर रहा है ना, उसकी कोई ना कोई पीछे कोई दलील या कोई वो चीज हाँ, मौजूद होती है ना, मैं बस वही आपका तावील। रीजन जानना चाह रहा था। अब मैं ये कहता हूँ हम्म कि एक बंदा है सड़क के किनारे, हम्म वो मर रहा है, हम्म मतलब उसे कोई हार्ट अटैक आ रहा है या उसे कुछ ऐसा हो गया है जो बस अभी उसको पता चल गया है कि उसकी जिंदगी के हम्म 2-3 मिनट रह गए। हम्म ठीक है। अब जो आसपास लोग हम्म इकट्ठे होंगे, उनको वो कुछ बताना चाहता है कि भाई वो काम कर देना मेरा, वो है। तो वो कोशिश करेगा कि वो जुबान इस्तेमाल जो करे तुरंत जो समझ आया। जो जो हम्म समझ आए। ठीक है, जो असर करे उन पे या जो इस तरह। हम्म तो शायर की कैफियत तो वो होती है, हम्म ये मुझे ऐसा लगता है हम्म कि वो बस वो मर रहा है भाई, या कुछ ऐसी उसकी वो फीलिंग है ना। हम्म तो उसमें मैं ये चाहता हूं कि बस जो जो मैं फील कर रहा हूं वो हम्म अगर आसानी से समझाया जा सकता है वो, हम्म ठीक है, तो उसके लिए तो फिर जानबूझ के कोई मुश्किल बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ कुछ एग्जैक्टली। चीजें ऐसी आ जाती हैं हम्म ऑटोमेटिकली, जो आसानी से नहीं की जा सकती। हम्म ठीक है। या वो दो मिसरों में आपने बात करनी है, लेकिन वो बात फैली बहुत ज्यादा है। हम्म। ठीक है। उसकी वो एग्जाम्पल है ना, गालिब की दी थी, गालिबन हाली ने। अच्छा, बताइए। अ, गधा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आई, हम्म उठा और उस उठ के कदम मैंने पास हम्म के लिए। ठीक है। वो है ना, अच्छा, उसमें अब ये जो शेर है, अब इस हम्म पे देखो कितने सारे मंजर हैं। हम्म पूरा सीन ड्रामा और सारी चीजें। हाँ वो हम्म सारी। तो वो उन्होंने कहा था कि इस पे आसानी से किताब लिखी जा सकती है। हम्म तो अगर कोई मंजर बहुत फैला हुआ है ना। और नाटक का ओपनिंग एक्ट बना सकते हैं इसी को, हाँ इस बिल्कुल ठीक है। हम्म यानी 2-3-4 मंजर हैं और फिर हम्म उन सबको उसमें फिर गालिब का। हम्म तो वो ऐसा ऐसा होता है बाजुकात कि कुछ हम्म शेर जो है उनकी उनमें मजबूरी होती है कि आपने वो मुश्किल कुछ, उसमें भी फिर आपके अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है, हम्म। वो फिल्टर सेट करते हैं ना हर शायर अपने अंदर। हाँ। ठीक है, कि ये काम भी नहीं करना मैंने, ये काम भी नहीं करना, ये काम भी नहीं करना। अब जो मिसरा आ रहा है वो उन सारे फिल्टर से गुजर के आ रहा है। हम्म ठीक है। तो मेरे मेरे अंदर शायद ये फिल्टर लगे हुए हैं कि हम्म मैंने कोशिश करनी है बात हम्म कन्वे करने की। हम्म अगर बात मैं कन्वे कर सकता हूं आसान लफ्जों में, तो फिर मैं मुश्किल की तरफ नहीं जाऊंगा। ओके। लेकिन अगर मुश्किल के बगैर हम्म गुजारा ना हो रहा हो, हम्म तो फिर मैं वो काम भी करूंगा। ठीक है। हम्म यानी अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरी ताजा गजल थी, हम्म ये मेरी बाकी गजलों की निस्बत बहुत मुश्किल वो थी हम्म उस समय। ठीक है। हाँ। हम्म। तो वो इस तरह भी हो जाता है, कहीं मैं बहुत आसान हूं और कहीं मैं मतलब थोड़ा मुश्किल हूं और हाँ, वो ऐसे। लेकिन तो नॉर्मल ओवरऑल चीज जो है वो मैं नहीं, आसान बात करने की उसी की वजह जो से बात। रीच भी है, वो जो आपकी रीच है। रीच, अच्छा, ये जो रीच की बातें ये तो आज आ गई है ना। हाँ हाँ हाँ, नए शब्द हैं ये। ये नए शब्द है हाँ ना, तो रीच तो हमें तो पता ही नहीं था कि रीच कभी हाँ एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं। हाँ। ठीक है ना।
तो आपकी वो ओवरऑल मिजाज क्या है? तो ये है, तो वो मिजाज है मेरा ऐसे कि बस ऐसे कोई चीज ऐसे मुझे लगे और मैं ऐसे पागल हो जाऊं, जिस तरह की शायरी मैं खुद पसंद करता हूं। यानी मैं जब अपनी पसंदीदा शायरी की बात करता हूँ तो मैं फिराक का शेर सुनाता हूँ, खैर तुमने तो बेवफाई की, हमसे क्या हो सका मोहब्बत, खैर तुमने तो बेवफाई की, ठीक है। या इस तरह के जितने भी शुअरा के वो शेर जो मुझे पसंद हैं, या जो मैं कहता हूं कि ये काश मैंने लिखे होते, वो सब इस तरह हैं कि वो दिल में उतरने वाले, ठीक है। मतलब मेरे लिए जो मैक्सिमम एक वो है ना अप्रोच, वो यही है कि दिल में उतर जाए बस। अगर मैं इस चीज में कामयाब हो सकता हूं या हो जाऊं, तो इससे ज्यादा कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई पुरानी बात, बार बार की कही हुई बात रिपीट करके किसी के दिल में उतर जाए, ठीक है ना। तो अब फर्ज आपको मिसरा लिख रहे हैं ना, तो आपको पता है कि ये बात 10 लोग कर चुके हैं, आप उसको किसी मुख्तलिफ अंदाज में भी नहीं कर। अब वो सैफुद्दीन सैफ, नाम सुना उनका? नहीं। शायद आपने रिकमेंड किए थे पढ़ने के लिए। आपने किया था? सैफुद्दीन सैफ का नाम मैंने पहले भी लिया था। वो उन्होंने गीत काफी लिखे गाने का, तो मेरा ख्याल है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, या ऐसे करके कोई बड़े मशहूर खैर कुछ गाने उन्होंने लिखे हुए, वो आप जब देखेंगे रेख्ता वगैरह पे तो आपको भी, तो उनका जो शेर बहुत ज्यादा शायरों की महफिल में कोट किया जाता है वो है सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं बात। हाँ, पूरी वो शायरी की जो पूरी की पूरी बात है, हम कहते रहते वही बात है। ले दे के भाई, ले दे के आपके पास इमोशंस 10-12-15 है ना, इससे ज्यादा तो नहीं। तो अब आप बात करते किस तरीके से, किस अंदाज में करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वो अगर आपने अपने अंदर एक फिल्टर लगाया हुआ है कि भाई वो बात जो सब कर रहे हैं मैं उस तरह तो फिर मैं नहीं करूंगा ना, ये आप फिल्टर लगाए ना अपने अंदर तरतीब वार, कि ये काम भी नहीं है, ये काम भी नहीं है, ये भी नहीं कहना, ये भी नहीं कहना, ये भी नहीं कहना, ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसकी मुसीबत फिर ये हो जाती है कि आप कम कहना शुरू कर देते हैं। ये भी है। हाँ, कम कहने के अपने फायदे हैं, नुकसान भी है। नहीं, वो इस तरह है कि ऐसा ना हो कि आप बुरी शायरी भी कर रहे हैं और कम भी कर नहीं 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 नहीं। हाँ, जैसे ज्यादा कहने में आप एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा वुसअत बढ़ा सकते हैं। शुरू के 5-7 साल तो शायरों को ज्यादा कहना चाहिए, हाँ, रगड़ के कहना चाहिए, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और ये सब कुछ है। हाँ, तो बस ये बात है। चलिए, बहुत लंबी बातें खिंच गई। अब इतने सारे लोग जुड़े, आपको भले लग रहा होगा बोझल है, लेकिन देखिए 250 के नीचे नंबर गया ही नहीं यार। 250, ये बस आप लोगों की मोहब्बत है, और वो 250 लोगों का ऑडिटोरियम आप सोच लीजिए कितना बड़ा होता है और किस तरह भरा होता है। हाँ, नहीं, मुझे इस चीज का एहसास है, और मुझे वक्तन फवक्तन वो मैसेजेस भी आप लोगों के मिलते रहते हैं, कमेंट्स में भी लोग मोहब्बत का इतना इजहार करते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। एक सवाल और था, आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? भाई मेरे जैसी जो स्किन केयर है ना, वो तो कोई ना ही करे। ठीक है, ठीक है। एक सवाल और, क्या आपको लगता है आप सभी शायरों में सबसे खूबसूरत शायर हैं या सबसे क्यूट शायर हैं? नहीं, क्यूट का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सबसे अच्छा शायर हूँ। नहीं, अच्छा शायर तो वो शायरी के एतमाद से मैं कह रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं वो जो क्यूटनेस है आपकी। यार क्यूटनेस जो है ना, वो 20 साल के नौजवान में होती है, आपसे आती है, आपसे आती है, आपको पता नहीं है, आपसे आती है, भयंकर आती है। अच्छा, दैट्स अ थिंग। मुझे पसीना आता है जो अभी आ रहा है मुझे। सॉरी टू से, पर ठीक है, थोड़ा सा बहुत लाइट कर रहा था मैं। हाँ, नहीं, अच्छा, नहीं, ठीक है। अच्छा, लोगों की इस तरह की, अच्छा, ये एक बात है कि लोगों की ये मोहब्बत भी मुझे मिलती रहती है। हाँ, मिलती है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो जेनजी वाले जो टेम्पलेट बनाते हैं लड़के, वो उसमें देखिए आपकी क्यूटनेस पे बड़ा ध्यान देते हैं, जो भी आपके शेर के जो है जेनजी वाले टेम्पलेट बनाते हैं। आपने खुद भी पोस्ट कर रखा है। कौन सा? अब जैसे तहजीब भाई है, तहजीब भाई को देख के वो क्यूट वाला नहीं आता, तहजीब भाई को देख के गमजदा शायर आया, वो शायर का उसका तो वो सारा वो शायर लगता है ना वो। एग्जैक्टली। आपका वैसा नहीं आता, आपका वो क्यूट स्टूडेंट टाइप का पूकी प्यारा सा आदमी।
सही वैसा सही सही। वैसा ज्यादा आता है। नहीं वो ठीक है, मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि खास तौर पे वो खूबसूरत लड़कियां जो हिंदुस्तान की जगह जगह पे बैठी हुई हैं, हाँ, उन्हें पता है कि उनके साथ मुलाकात के चांसेस मेरे बहुत है कम ही है। नहीं। नहीं है तो है, ठीक है ऐसे ना चलिए। कहो, उनका दिल टूट जाएगा। हाँ ओके हाँ, सॉरी। कभी ना माजरत। कभी तो मैं आऊंगा हाँ ना, हाँ और एक दफा मैं मतलब आ जाता हूँ तो फिर तो जाहिर चांसेस है हाँ ही। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी उनकी मोहब्बत मुझे मिलती रहती है, और पाकिस्तान का भी जाहिर है इसी तरह ही मामला है। वो अब इस्लामाबाद की लड़कियां मोहब्बत देती है भैया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों, आपको आज फिर कोई कोई आज मामला आज है मेरे कोई? एक दोस्त से मेरी बहस हो गई। उसने कहा कि इस्लामाबाद की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है। मैंने कहा कितनी भी हो दिल्ली जैसी नहीं होंगी। ओके। अब फिर दिल्ली इस्लामाबाद हो गया। फिर मैंने जो है एक दो दोस्तों को जो है मैसेज किया पाकिस्तान में। वो बिजी रहे हो कि वो खाली नहीं थे। फिर मैंने अपने चैनल में डाला तो फिर वहां से दो तीन लोग आए। फिर मैंने उनसे पूछा हाँ भाई तुम बताओ। ये देखो ये मैं रील्स भेज रहा हूँ तुम्हें दिल्ली की लड़कियों की। और ये अब मुझे बताओ पाकिस्तान की ज्यादा बेहतर है कि दिल्ली की। खैर वो तो हंसी मजाक की बात है। हाँ हाँ, अब नहीं लड़कियां वो हमारे यहाँ एक एक बहुत साल पहले एक ड्रामा था। हम्म। उसमें एक करेक्टर था मशू मियां। मशू हाँ। मियां। हम्म। तो मशू मियां से उन्होंने पूछा हम्म। कि मशू मियां आपको कैसी लड़की हाँ चाहिए, शादी करनी है। हाँ तो वो आगे शर्मा के कहते हैं कि लड़कियां तो सभी अच्छी होती है। हाँ। ठीक है। हाँ, तो वो जाहिर है वो एक अल्लाह ने एक इतनी हसीन चीज वैसे ही पैदा की है। हम्म। यानी मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि चार लोग बैठे हैं ना, आप हम्म। मतलब आपका ग्रुप है दो मेल फ्रेंड्स का, हम्म। तो उसमें अगर कहीं एक फीमेल हम्म। बैठी हुई है जिसका जो खाली फीमेल होने के अलावा और उसका कोई वो नहीं है, हम्म। तो भी चार्म जो है वो काफी हाँ। पैदा हो जाता है उस कंपनी में। तो ये जाहिर है वो चीज। तो उन सब खवातीन को खास तौर पे जो बहुत प्यारी प्यारी खवातीन, उन सबको मेरा खास तौर पे बहुत सलाम। तो ठीक है मेरी जान, अब इसको जो है एक हम गजल, रसम हाँ करते हैं। एक दो गजलें सुना दीजिए क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हैं। यार बिना गजल के छोड़ेंगे ना मुझे गिर आएंगे। बात यह सुना दीजिए। है कि मैं पिछले कोई 8-10 साल से मैं काफी इनएक्टिव रहा हूँ। ये पुरानी चीजें गजलें सुनाइए। सुनो, चीजें पोस्ट करने की नहीं नहीं, अच्छा अच्छा गजलें पोस्ट की करने बात के नहीं बाद। कर रहा। हाँ हाँ। ये तो अभी पिछले 1.5-2 माह से ऐसा मामला हुआ कि मैंने एक वो दोस्त हैं जिनकी मैं मदद लेता हूँ। हाँ हाँ। ठीक है। और वो बड़ी बाज औकात अजीबो गरीब और बाज औकात मजेदार पोस्ट जो है वो बना के तो वो करते हैं वो सारा अच्छा सिलसिला। हाँ रील्स पे जो तो पड़ रहा है। हाँ, तो अभी तो वो मैंने बहुत सारा कुछ शेयर किया हुआ है ऐसे पर, लेकिन फर्क नहीं अगर पड़ता लोग कोई सुनना चाहते हैं आपसे लाइव। ठीक है। मैं बिल्कुल ये सोच के नहीं आया हुआ था कि आप जान रहे हैं माहौल ऐसा कुछ है नहीं एकदम हम्म। अपना वैसा ही है जैसे समझिए मैं और आप एक कमरे में बैठे कुछ गजलें सुना वैसे दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे फील तो ऐसे ही हुआ है बिल्कुल कि जैसे हम बैठे हुए ना। हाँ पॉइंट यही है। हाँ। क्या सुनाऊं यार। हम्म, 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 हम्म। टूटने पर कोई आए तो। अच्छा हाँ, बस ठीक है ये वो है कि टूटने पर कोई आए तो फिर ऐसा टूटे हाँ 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 हाँ। कि जिसे देख के हर देखने वाला टूटे। क्या प्यारा मतलब वाह। क्या कहने वाह। तू इसे किसके भरोसे पे नहीं कात रही। तू इसे किसके भरोसे पे नहीं कात रही। तू इसे किसके भरोसे पे नहीं कात रही, चरख को देखने वाली तेरा चरखा टूटे। क्या प्यारा शेर है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह। तू इसे किसके भरोसे पे नहीं कात रही, चरख को देखने वाली तेरा चरखा टूटे। अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटे कब तक, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेटे कब तक। एक इंसान की खातिर कोई कोई कितना कितना टूटे। टूटे आए हाय हाय हाय। कोई टुकड़ा तेरी आंखों में न चुभ जाए कहीं, हाँ हाँ हाँ। कोई टुकड़ा तेरी आंखों में न चुभ जाए कहीं, दूर हो जा के मेरे ख्वाब का शीशा टूटे। शीशा टूटे बहुत बढ़िया क्या कहने वाह। मैं किसी और को सोचूं तो मुझे होश आए, वाह। मैं किसी और को देखूं तो ये नशा हाँ टूटे। हाँ 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 हाँ। हम्म? बेहतरीन बेहतरीन। मैं किसी और को सोचूं तो मुझे होश आए, मैं मैं किसी किसी और और को को देखूं देखूं तो ये तो ये नशा नशा टूटे। टूटे। इतनी जल्दी तो संभलने की तवक्को न करो, हम्म। वक्त ही कितना हुआ है मेरा सपना सपना टूटे। टूटे बहुत हम्म? बढ़िया बहुत बढ़िया। और पास बैठे हुए यारों को खबर तक न हुई, आए है ये शेर पास बैठे हुए यारों को खबर तक ना हुई। हम किसी बात पे इस दर्जा आए अनोखा हाय टूटे। हाय हाय।
क्या, बहुत बेहतरीन। और दाद की भीख ना मांग ये शेर ऐ मेरे अच्छे मैंने मैंने शायर। कोट कई बार किया है, बहुत प्यारा शेर है। हाँ हाँ। दाद की दाद की भीख न भीख मांग। ना मांग ऐ मेरे अच्छे शायर, जा तुझे मेरी दुआ है तेरा कासा टूटे। हाँ 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 हम्म, हाँ। बहुत बढ़िया भैया, हाँ। बहुत और बढ़िया। वरना वरना कब तक वरना कब तक लिए फिरता रहूं इसको जवाद, हम्म वरना कब तक इसे लिए फिरता रहूं जवाद, हम्म। कोई सूरत हो कि उम्मीद से आ रिश्ता टूटे। हाँ हाँ हाँ। क्या कहने, वाह। तो ये है मेरी जान। चलिए भैया, आई होप कि हमारे इधर आने से कुछ लोगों को फायदा हो गया कोशिश तो हो। यही ठीक है। है, कोशिश यही, हाँ मैं हाँ इसीलिए तो सुबह शाम हाँ गालियां भी खाता हूँ, चिल्लाता भी हूँ, क्या हाँ करूँ। हाँ हाँ हाँ। दैट्स ऑल आई नहीं वांट। नहीं नहीं, आई होप तो बाकी ठीक है, आप सब लोगों का जो थैंक भी यू यहाँ सो थे मच उनका भैया, उनका थैंक यू बहुत सो शुक्रिया मच। मेरी जान। एक ही बार अपना मेरे ख्याल बोलते ही आप रेडी हो गए इस चीज के लिए। अरे 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 बस थैंक यू वो सो मोहब्बत। मच। तो मैं आता रहूंगा यार, वो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो हाँ हाँ। काफी देर से वो कह रहे हैं तो अश्विन, मैंने एक दोस्त का बताया था, वो भी काफी अरसे से कह रहे हैं, और भी दो तीन लोग हैं हाँ जो, बिल्कुल, तो मैं इंटरेक्ट हाँ करिए, अच्छा उनसे ही जो है है वो। वो सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ उन सब लोगों से जो लाइव का कहते रहे, हम्म। और मैं नहीं आ सका, और वो अब वो वो देखेंगे वो कि तो वो मेरे लिए प्रकार अलग आपके ठीक मन में है। प्यार है थोड़ा सा। हाँ आपके साथ प्यार तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये पहली नजर वाला प्यार था, ठीक है कि बस वो हाँ। लेकिन वो खैर सबके साथ है। तो मैं मतलब कोशिश करूंगा कि मैं आऊं। आज वैसे मैं वो फ्री था हम्म इत्तेफाक से, और आपने वो कल ही ये बात की, हम्म तो वो दोनों चीजें जुड़ गई। हम्म अदरवाइज मैं जो है मेरी मसरूफियत बहुत ज्यादा थी। हम्म। ठीक है, तो वो और फिर वो मूड के भी मामलात और ये वो, लेकिन खैर मैं आता रहूंगा। मुझे आके बहुत अच्छा लगता है, आने से बहुत डर लगता है कि यार ये क्या है सारा। तो लेकिन आ गया हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। चलो ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल थैंक यू रखिए। सो मच चलो भैया, थैंक हाँ यू सो ओके मेरी मच। जान, टेक ओके केयर, भैया, सब ख्याल रखिए अल्लाह। आप, ओके।